आस्था टाइम्स, समाजसेवेची आस्था असणारं एकमेव व्यासपीठ। बीडी चौहान साहब, नाइक साहब, उड़कते साहब, लोग भूल गए हैं वसंतराव नाइक जी को। वसंतराव नाइक जी अगरचे मुख्यमंत्री नहीं होते तो 1967 में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता। क्या वजह है? जब बीडी देशमुख 1961 में बनी और 67 में उन्होंने अपनी सिफारिशात दी, उस वक्त के समाज कल्याण मंत्री बाबूराव भारसकर ने जब कैबिनेट में रखा, वो कौन सा समाज था जिसने कैबिनेट को हिला दिया था कि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मगर वसंतराव नाइक ऐसे इंसान थे, इतने मजबूत आदमी थे, उन्होंने निर्णय लिया और 1967 में ओबीसी को पहला रिजर्वेशन मिला। वो सिर्फ 10% था, 10, बहुत ज्यादा नहीं था, 10%। एजुकेशन में कुछ नहीं था। कल जो मंडल और कमंडल की बात करने वाले लोग कह रहे थे भुजबल साहब के नाम से, उनको मालूम है कि उनका नेता कौन था जनता दल का? मंडल को इंप्लीमेंट करने में हमारा जनता दल दार, उसमें शब्बीर अंसारी तुमसे ज्यादा जेल में जाए क्या है? मंडल कमंडल की बात करते हो। अरे तुम्हारा नेता आंजनी शरद यादव, मुझको, मेरे गुरु एडवोकेट जनार्दन पाटिल को, कपिल पाटिल जो आमदार है, उनको कहा चलो हमको छगन भुजबल जी के पास जाना है, वो महापौर है और वो ओबीसी के बड़े नेता है। कहां तुम सो गए थे जब शरद जी यादव भुजबल साहब के बंगले पे गए थे? तुमको आठवण करना चाहिए कैसी मंडल और कमंडल की बात करते हो, किधर की बात करते हो, कहां गप्पा मारते हो। भुजबल साहब को तो मुख्यमंत्री की ऑफर थी, ठुकरा कर तो इधर आए और मंडल की लड़ाई लड़ी। भुजबल साहब वो शख्स है जो बहुत दूरअंदेश आदमी है, जिनको समझ गया था कि 40 साल में मंडल की अमल बजावनी नहीं हुई, इमीडिएटली उन्होंने समता परिषद को बनाया। अगर जो समता परिषद नहीं बनाते तो ना मालूम कितने दिन तक अमल बजावनी नहीं होती। दो मेड़ावे, एक जालना में जहां उन्होंने ठहराव पारित कर दिया था कि मंडल पर इमीडिएटली अमल बजावनी की जाए। दूसरा मेड़ावा पूना में, जहां राष्ट्रपति थे, जहां गवर्नर थे, जहां सारे मंत्री थे। वो कौन था मंडल आयोग की अमल बजावनी कराने की बात करने वाला? क्या तुम भूल गए हो? वो भुजबल साहब थे और उन्हीं की वजह से शरद पवार जी ने जो उनको ऊपर प्रेशर डाला और उन्होंने 93 के अंदर कहा कि साहब नहीं, इसमें अमल बजावनी करना चाहिए। शरद पवार जी को इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने चुपके से जाति की आवाज डाल दिया। ऐसा नहीं है, मैं साक्षी हूं, मैं गवाह हूं कि वहां पर 2 मिनट से बोलूं, मैं साक्षी हूं। भुजबल साहब ने कहा नहीं साहब, पूरे महाराष्ट्र के सब पक्ष के लोगों को बुलाओ और उनको पूछो कि मंडल कमीशन की अमलवारी कैसी होना चाहिए। मंत्रालय के छठे माले पर खचाखच अन्ना साहब टांगे थे, गोपीनाथ मुंडे थे, पुंडकर साहब थे, सब थे। भुजबल साहब स्टेज पर बैठे हुए थे। पूछा गया सबसे कि अमल बजावनी ऐसे चुपके से नंबर नहीं आए, ऐसे चुपके से नंबर नहीं चले गए। भुजबल साहब शरद पवार जी के कान में कह रहे थे और शरद पवार जी सबको कह रहे, और सब ने अपने, उस वक्त किसी ने मराठा की बात नहीं की। वो कौन थे? वो भुजबल साहब थे। भूल गए आप? भुजबल साहब ने पूरे महाराष्ट्र के पूरे पक्ष के लोगों को बुलाया था, छठे माले पे हुई और उसके बाद अमल बजावनी की बात हुई। लोग कहते हैं कि नाम अंदर से दाखिल कर दिए गए। मुटात्कर समिति और खत्री कमीशन से 1993 से 2000 में 1 से 7 अहवाल गवर्नमेंट को, शासन को पेश किए थे, जिसमें 226 जमातों का, जातों का उन्होंने उल्लेख किया था, मगर गवर्नमेंट ने सिर्फ 46 जातों को इंक्लूड किया। लोग बोलते हैं ऐसे ही आ गए, ऐसे ही आ गए, ऐसे ही घुसड़ दिए। कमीशन, अरे कमीशन का मैं गवाह हूं
हमारे पास सांगली में महावत का महावत बन गया महावत। हमने कमीशन के चेयरमैन को ले गया, बताइए देखिए हाथी पर अंकुश रखने वाले लोग, असवल वाले लोग घरों घरों ले जा करके इंस्पेक्शन हुआ। जब ये सब जमातें उसमें हो गई, मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मगर मैं ये कहता हूँ कि अमल बजाओ नहीं जो लोग कहते हैं मंडल और कमंडल की बात। अगरचे महाराष्ट्र में मंडल आयोग की अमल बजानी हुई है तो वहाँ एक ही शख्स है जिसका नाम है छगन भुजबल जी, छगन भुजबल जी, छगन भुजबल जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय। आमच्या नवीन नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या आस्था टाइम्स न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।